आप सबका फिर से स्वागत है मेरे आज के एक नए ब्लॉग में। और आज है सैटरडे, तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से। तो जैसा कि आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने नाश्ते में बनाया था आज पोहा। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है और आयुष के पापा और मैं हम दोनों जा रहे हैं भूतनाथ मंदिर। बहुत दिनों से सोच रही थी जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन ठीक टाइम हो नहीं पा रहा था। तो आज समय निकल गया है वो दिन जाने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी भूतनाथ बाबा के दर्शन कर लीजिए। और मैंने खाने में आज बनाया है खिचड़ी, तो आऊँगी तो उसके बाद पापा को दूंगी। तो अब पहले चलते हैं, हम लोग मंदिर से जल्दी करके आते हैं। और चलिए आप मेरे साथ और आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। और हम लोग आ गए हैं स्टीमर के घाट पर और अब चलेंगे। तो स्टीमर बस लगने ही वाली है, तो चलिए चढ़ती हूँ। और आप में से बहुत लोग, मतलब सारे ही लोग ये मुझसे ज़रूर कहेंगे कि मैं तो दिन में बोली थी, ऐसे शाम कैसे हो गया। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स कि बस हम निकलने ही वाले थे, तो वो जो आजकल एसआईआर का काम हो रहा है, तो BLO ऐसा कुछ शायद है, उनकी तरफ से मुझे कॉल आ गया। तो फिर मैं उनके ऑफिस चली गई, तो देर हो गई काफ़ी। तो फिर पापा को खाना देने में भी काफ़ी लेट हो जाता, तो हम लोग खाना खा लिए थे। तो मैंने तो खिचड़ी बनाई थी, तो हमने खाना खा लिया था। उसके बाद निकलते निकलते हो गए 5। तो शाम ही हो गया था, ठंड का समय है तो क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी ही धूप चली जाती है। तो ये आ गए हैं हम लोग लंच घाट पे, और लंच पे हो गए हैं, चढ़ गए हैं। और देखिए ये नया मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ एक नया मंदिर है, तो वही दिखाई दे रहा है। कभी वहाँ भी मैं आप लोगों को ले चलूँगी अपने साथ दिखाने के लिए मंदिर के अंदर। तो लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे मंदिर, तो यहाँ से मंदिर जाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे। तो मैं अंदर अंदर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अंदर जाऊँगी तो फिर से मुझे फ़ोन रख देना होगा। तो मैं आरती बाहर से ही कर लूँगी। तो यहाँ आयुष के पापा अंदर गए हैं और मैं बाहर से ही। और आरती अंदर में नहीं करने देते हैं, आरती के लिए बाहर से ही करना होता है। या धूप जलाएं या कपूर जलाएं, तो इसे बाहर से ही करना होता है। तो ये काम हम बाहर से ही कर लेंगे। तो इसीलिए मैं बाहर खड़ी होके आरती सुनने लगी। अंदर में बहुत अच्छा गाना हो रहा था, वही मैं सुन रही थी, गाना बजाना भी हो रहा था। तो बस बाहर खड़ी होकर मैं यही कर रही थी। और उसके बाद आयुष के पापा जब बाहर आएंगे तो हम लोग दोनों मिलके आरती करेंगे। तो किस किस को, कौन कौन लोग भूतनाथ गए हैं और कौन कौन नहीं गए हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मंदिर आकर के बहुत अच्छा लगता है, साल में 1-2 बार ज़रूर यहाँ आते हैं और बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करके। तो बस देखिए चारों ओर कितना ज़्यादा एकदम हलचल रहता है, देख कर के ही एकदम मन भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ उसके पापा आ गए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं पूजा। और कभी-कभी दिल जिस तरफ जाने बोलता है उस तरफ जाना चाहिए, मन की आवाज़ को भी कभी-कभी सुनना चाहिए। कभी-कभी मन को ये सब करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो फ्रेंड्स हम सब लोग ही बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, लेकिन बिज़ी डेज़ में से भी ये दिन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि रोज़ हो नहीं पाता है। मतलब इसके बाद ये, उसके बाद वो। आज भी मैं छोटू को लाने ही वाली थी, लेकिन छोटू लास्ट टाइम पे वो बोला कि नहीं मैं घर में ही रहूँगा। तो अब ये टेंशन एक लगा है कि वो घर में है, उसको कभी मैं अकेले छोड़ती नहीं हूँ। आयुष तो है ही, लेकिन फिर भी लगता है कि बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा होता रहता है कि बाहर जा रहे हैं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो मन तो नहीं करता है, लेकिन मैंने बहुत करके बोला छोटू को, लेकिन वो आने के लिए नहीं माना। तो यहाँ हमारा पूजा पाठ हो गया है ख़त्म, लेकिन इससे हमारी मन को शांति पूरी तरीक़े से नहीं मिली है। तो चलिए अब चलते हैं कुछ और काम। यहाँ आना इस काम के बिना बिल्कुल भी अधूरा है, तो चलिए वो काम कर लेते हैं। जानती हूँ कि मैं शायद सबका पूरा पेट नहीं भरा पाऊँगी या पूरे लोगों को नहीं दे पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा तो हम कर ही सकते हैं। तो बस थोड़े से लोगों को जहाँ तक मतलब हम सक पा रहे हैं वहाँ तक लोगों की थोड़ी सी कहीं भी मदद हो जाती है, तो क्या हो जाता है कि पूरे मन को साथ साथ शांति मिल जाती है। तो यहाँ आयुष के पापा दे रहे हैं, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा दूंगी और थोड़े लोगों को।
तो मैं नहीं देने वाली थी, लेकिन दुकानदार ने कहा आप भी दे दीजिए। और ये बच्चा मुझे क्या बोल रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लास्ट टाइम पे पता चला उसे चूड़ा लेना था, चूड़ा और चीनी और बिस्किट ये लेनी थी। तो फिर मैं उसे जब भी पूड़ी दे रही हूँ वो नहीं ले रहा है, जब भी मैं चावल दे रही हूँ वो नहीं ले रहा है। फाइनली मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ एक प्लेट चूड़ा का बना दीजिए ताकि मैं उसे दे सकूँ। तो उन्होंने दिया और फिर मैंने बच्चे को दिया और फिर हम दोनों घर की ओर चल पड़े थे, क्योंकि घर में बच्चे दोनों अकेले थे, वो भी सो छोड़ा था। तो इनको देने के बाद हम लोग निकल गए थे। तो हमें भी थोड़ी भूख लगी रही थी, तो उसके बाद सोचे कि थोड़ा हम भी कुछ खाते हैं। तो बस अब निकल रहे थे इनको दे करके, और मैं तो बिना हाथ धोए ही चली जा रही थी। अंकल ने कहा कि आप यहाँ हाथ धो लीजिए, यहाँ हाथ धोने की व्यवस्था भी है। तो उन्होंने पानी दिया, तो फिर बस हम लोग हाथ धो रहे थे, धो करके बस निकल गए। और चलिए फ्रेंड्स, अब खाते हैं कुछ। जल्दी जल्दी खाने वाले ही कुछ खाऊंगी क्योंकि जाना है। तो यहाँ बहुत अच्छा लिट्टी मिलता है, क्योंकि आयुष के पापा वो हमेशा ही आते हैं, बोला जाए तो हर हफ्ता आते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनके यहाँ बहुत अच्छा घी स्पेशल लिट्टी मिलती है। तो यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा खाया और आयुष के लिए मैं ले ली, क्योंकि उसे भी लिट्टी बहुत पसंद आता है। अब यहाँ इतना तीखा है तो छोटू तो खाने वाला नहीं था। तो बस ये यहाँ से हम लोग पैक करवाए और करवा करके तो मैं बस दो ही खाई, और हम लोग दो दो खा करके निकले। अब जैसे ही आगे बढ़ी तो यहाँ एक एक ही लाइन का जो ट्रेन है, जो आए हैं उनको मालूम है ट्रेन लाइन है, लेकिन एक ही पटरी है। तो बस उसका सिग्नल गिर गया तो हमें काफ़ी देरी वहाँ रुकना पड़ा, बहुत भीड़ था। और जैसे ही सिग्नल उठा ऐसा लगा कि एकदम दौड़ हो गया सब लोग एक साथ चलने के लिए पूरा एकदम शुरू कर दिए। तो बस यहाँ से चलते चलते अब बस लंच घाट तक जाना है, और बस उस पार हो जाऊंगी। और उस पार से हम लोग बाइक से ही आए थे फ्रेंड्स। तो उस पार में हमारा सामने ही बाइक पार्क है, तो वहाँ से बाइक में चढ़ेंगे। और छोटू के लिए तो मैंने कहा ही कि लिट्टी तो मैंने हम लिए नहीं हैं, वो खाएगा नहीं, उसके लिए कुछ खिलौने लूँगी। और सबसे बड़ा बात है कि मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा है कि नहीं, यहाँ करते हुए भी काफ़ी लेट हो गया है और मुझे जल्दी से जाके उसके लिए कुछ बनाना होगा, क्योंकि आयुष तो लिट्टी खा लेगा लेकिन छोटू नहीं खाएगा। तो मैं उसके लिए का भुजिया को काट करके अच्छा से करके और आटा को भी सान करके सब करके तैयारी आई हूँ। बस जल्दी से जाऊँगी तो उसको करूँगी, क्योंकि 9 ऐसा कुछ बज गया है। तो बहुत टेंशन हो रहा है। तो बस रास्ते के तरफ देखते देखते, और जब हम यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं शायद हम अपने असलियत से भी रूबरू हो जाते हैं। तो देख रही हूँ मैं यहाँ बहुत सारे सबों को जलाया भी जा रहा है। तो वो बर्निंग जो स्टेशन है वो भी है। तो बस ये सब कुछ एक्सप्लोर करते करते हम लोग निकल जा रहे थे। और बस अब जाऊंगी और जल्दी से जा कर के रोटी बनाऊंगी। कब तक बना पाऊंगी यही सोच हो रहा है। इधर टिकट तो हम लोग काट रहे हैं, इधर भी लाइन है, और अगर इधर स्टीमर नहीं खड़ा होगा तो भी उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अब हो गया है सब कुछ, तो मन में घबराहट हो रहा है कि कब जल्दी से घर पहुंच जाए। छोटू के बिना कभी निकलते नहीं हैं, और अब ठंड भी ज़्यादा हो रही है। बस अब जल्दी जल्दी करके हम लोग जा ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर अपने कीमती सजेशंस मुझे दीजिएगा ज़रूर। और कुछ इसके बारे में बोलिएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए घर आके अब सीधे मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं, मैं सोच रही थी मैं झट से एकदम फट से हाथ धोई और मैं चेंज भी नहीं की, पहले जल्दी से बनाने चली गई, क्योंकि छोटू का सबसे पहले यही रिएक्शन था कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो 10 मिनट में जल्दी जल्दी मैं बनाई, और इधर आयुष को दे दी लिट्टी, और इधर छोटू को मैंने भुजिया रोटी दिया। देखिए उसे कितनी जोर भूख लग गई है बच्चे को, वो गरम गरम भुजिया खा भी नहीं पा रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी खा सके। तो चलिए इसको खिला लेती हूँ और फिर मैं आपसे बात करूँगी। जल्दी जल्दी बच्चे को पहले मैं खिला लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। और इधर मैं पापा की भी तैयारी कर रही थी, और
पापा के लिए भी निकाल दी हूँ, क्योंकि लिट्टी इतना तो खा लिए हैं, उतना ही कम ही खाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पेट काफ़ी बड़ा-बड़ा सा लग रहा था, तो फिर हम लोगों के लिए हमने कुछ नहीं किया और ये मैं पापा के लिए निकाल रही हूँ। पापा आएँगे और आ गए हैं तो वो खाएँगे। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही नए ब्लॉग लाऊंगी आप सबसे, फिर से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें और मेरी तरफ से गुड नाइट।